हेलो डियर स्टूडेंट्स, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसमें हमने पढ़ ली हैं। केमिकल रिएक्शंस जो हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 10 एल्किल व एल्डिहाइड। इसमें फर्स्ट पार्ट जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का था ये हम इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम विलोपन अभिक्रियाएं पढ़ने जा रहे हैं। विलोपन अभिक्रिया में जो रिएक्शन हम लेते हैं, एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। एग्जाम्पल के जरिए इस विलोपन अभिक्रिया को समझने का प्रयास हम करते हैं। जैसे कि हमने अभिक्रिया ली है CH3 CH2Cl, CH3 CH2Cl, और इसका हमें विलोपन करना है। बीटा विलोपन ये विक्रिया कहलाती है। बीटा विलोपन किसको कहते हैं? जैसे ये कंपाउंड जो है, जो एथिल क्लोराइड हमने कंपाउंड लिया है, एथिल क्लोराइड जो कंपाउंड लिया है, इस एथिल क्लोराइड में एल्फा कार्बन है यह, जिससे प्रतिस्थापी जुड़ा होता है। बीटा कार्बन से अगला जो कार्बन है वो बीटा कार्बन होता है। इस बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वह इस एल्फा कार्बन से जो Cl जुड़ा हुआ है वह दोनों के दोनों यहाँ से विलोपित हो जाते हैं। H और Cl, इसमें से HCl जो है मॉलिक्यूल, वह HCl मॉलिक्यूल इसमें से बाहर निकल जाता है। HCl मॉलिक्यूल को हमने इसमें से बाहर निकाल दिया और जो प्रोडक्ट हमारे पास बच रहा है वह है CH2 डबल बॉन्ड CH2 में एथीन का निर्माण हमारे पास में हो जाता है। इस अभिक्रिया को बीटा विलोपन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ बीटा स्थिति से हाइड्रोजन विलोपित होता है और अल्फा स्थिति से Cl परमाणु विलोपित होता है। इसके बाद एक अगली रिएक्शन को हम समझने का प्रयास करते हैं प्यारे बच्चों। CH3 CHCl CH2CH3, 2 क्लोरोब्यूटेन। एक एग्जाम्पल लिया हमने 2 क्लोरोब्यूटेन, और इस 2 क्लोरोब्यूटेन की रिएक्शन जो है वो भी HX विलोपित इसमें होता है। यह भी एक विलोपन अभिक्रिया है और एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में यह हम एक रिएक्शन करते हैं, और ये जो रिएक्शन होगी वह भी एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में होगी। अब एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में हम जो एल्किल हैलाइड है उसकी अभिक्रिया करते हैं। 2 क्लोरोब्यूटेन हमने इसमें लिया है और इसमें हम देखते हैं कि Cl परमाणु जो है वह निकलता है इस स्थिति से, इस कार्बन से, और इसके जस्ट अगला कार्बन जो है तो उससे हम निकालते हैं। जैसे माना कि ये अल्फा कार्बन है और ये माना कि बीटा कार्बन है, या फिर ये अल्फा कार्बन है तो ये बीटा कार्बन इसमें हो सकता है। ठीक है, तो इस बीटा स्थिति से यदि हम क्या निकालेंगे, हाइड्रोजन परमाणु, और अल्फा स्थिति से क्या निकल रहा है, Cl, मतलब इसमें से हम क्या निकाल सकते हैं, या तो H यहाँ से निकलेगा या फिर H यहाँ से निकलेगा। तो इसमें से HCl को हम इसमें से बाहर निकाल देते हैं, और जो प्रोडक्ट हम फॉर्मेशन करते हैं वो प्रोडक्ट क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। एक अदर प्रोडक्ट यदि H यहाँ से निकलता है तो ये प्रोडक्ट बन गया, और यदि H यहाँ से निकलता है तो सेकंड जो एल्कीन है वह इसमें बन जाती है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। इस प्रकार से 2 उत्पाद बनते हैं। इस उत्पाद का नाम क्या है, 1 ब्यूटीन, और जो सेकंड उत्पाद बना है उसका नाम है 2 ब्यूटीन। डियर स्टूडेंट्स, ये जो उत्पाद है यह मात्र 20% क्वांटिटी में बनता है अप्रोक्सीमेट, और ये लगभग 80% क्वांटिटी में बनता है। तो ये जो रूल है, यहाँ एक नियम काम करता है, और ये जो अभिक्रिया है वह फॉलो करती है सेप्जेफ नियम को। सेप्जेफ नियम को यह अभिक्रिया फॉलो करती है। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि सेप्जेफ नियम क्या होता है। इस एक अभिक्रिया के जरिए हम समझने का प्रयास करेंगे सेप्जेफ नियम क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, 11वीं क्लास में भी आपको अच्छी तरीके से बताया गया है कि सेप्जेफ नियम क्या होता है। अब यहाँ सीनियर क्लास में इसकी वापस रिक्वायरमेंट पड़ी है हमें कि सेप्जेफ नियम होता क्या है। एक अभिक्रिया के जरिए हम समझते हैं, यदि एल्किल हैलाइड, ये जो एल्किल हैलाइड दिया गया है, यदि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में होती है तो यहाँ पर हम देखेंगे वह एल्किल अधिक मात्रा में बनती है, जिसमें अधिक से अधिक एल्किल प्रतिस्थापी समूह उपस्थित होते हैं, और वह एल्कीन कम मात्रा में बनती है जिसमें कम से कम प्रतिस्थापी उपस्थित होते हैं। प्यारे बच्चों, अब इस अभिक्रिया में आप देखते हो कि 1 ब्यूटीन बना, इसमें ओनली ऑन 1 एथिल समूह है, 1 एथिल समूह है, मतलब ये जो है केवल एक प्रतिस्थापी उपस्थित है।
और इसमें अगली वाली रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि CH3 इसमें क्या है, मैथिल, और इसमें 2 मेथिल समूह उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से 2 मेथिल समूह उपस्थित हैं और ये 2 प्रतिस्थापी उपस्थित इसमें होते हैं। ये 2 प्रतिस्थापी उपस्थित होते हैं। इस कारण से ज्यादा क्वांटिटी में कौन सी बनी, 80% क्वांटिटी में 2 ब्यूटीन, और कम क्वांटिटी में कौन सी बनी, 1 ब्यूटीन, क्योंकि ये 20% क्वांटिटी में बनती है। प्रतिस्थापी की संख्या इसमें कितनी है, कम है, इस वजह से। तो ये हमारा है सेफ्जेफोनियम, और यह भी एक विलोपन अभिक्रिया के द्वारा समझाया जा सकता है। इसके बाद प्यारे बच्चों हम बात करते हैं आगे इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर की हम बात करते हैं, क्रियाशीलता के क्रम की हम बात करते हैं। क्रियाशीलता का क्रम, इस अभिक्रिया के प्रति हम बात करते हैं क्रियाशीलता के क्रम की। अब क्रियाशीलता के क्रम की हम बात करें तो जैसे मान लो हम इसमें एल्किल हैलाइड लेते हैं, और एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता हम इसमें देखते हैं। जैसे कि माना हमने एल्किल हैलाइड इसमें हम लेते हैं प्राथमिक एल्किल हैलाइड CH3 CH2 Cl, अदर हमने इसमें ले लिया CH3 CH CH3, और एक और हमने ले लिया CH3C CH3 Cl, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये तीनों प्रकार के एल्किल हैलाइड इसमें हम यूज कर रहे हैं। और तीनों एल्किल हैलाइडों में हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा क्रियाशीलता विलोपन अभिक्रिया के प्रति किसकी होती है, ये हम इसमें देखेंगे। सबसे ज्यादा क्रियाशीलता कौन से की होती है, इसमें हम देख रहे हैं तो इसमें एल्किल समूह जो है वह अलग अलग है, इसमें एल्किल समूह अलग अलग है, और Cl परमाणु इसमें समान है। इसमें क्रियाशीलता का क्रम देखेंगे। यदि मान लो कि एल्किल समूह समान रहे, RI RBr RCl और RF, इनमें देखना पड़े, मतलब हेलोजन परमाणु असमान होते हैं और एल्किल समूह समान होते हैं, तो इसका क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, ये हमें इसमें देखना पड़ेगा। तो पहले बच्चों इसमें हम देखते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्किल हैलाइड। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हैलाइड में हम देखेंगे तो इसमें हम देखते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट मतलब प्लस आई प्रभाव। प्लस आई प्रभाव देखेंगे, इसमें प्राथमिक जो एल्किल हैलाइड है इसमें एक मेथिल समूह प्लस आई प्रभाव दर्शा रहा है, इसमें 2 मेथिल समूह प्लस आई प्रभाव दर्शाते हैं, और इसमें 3 मेथिल समूह प्लस आई प्रभाव दर्शाते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा क्रियाशीलता इस अभिक्रिया के प्रति, विलोपन अभिक्रिया के प्रति तृतीयक की होती है, क्योंकि यहाँ पर मेथिल समूह जो है प्लस आई प्रभाव दर्शा रहे और इलेक्ट्रॉन घनत्व के मान को ये बढ़ाने वाले होते हैं, जिसकी वजह से Cl परमाणु आसानी से बाहर निकल जाता है और क्रियाशीलता को ये बढ़ा देता है। तो ऑर्डर जो है रिएक्टिविटी का इस प्रकार से आ जाएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों हम बात करते हैं सेकेंड नंबर क्रियाशीलता की, RI RBr RCl और RF। हम जानते हैं कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता का मान जो है वो ज्यादा होता है, क्लोरीन की कम होता है। आई की विद्युत ऋणता सबसे कम होती है, तो इसका बंध जो है सबसे दुर्बल बनेगा, और दुर्बल बंध आसानी से तोड़ा जा सकता है, इसको कम ऊर्जा पर डिसोसिएट किया जा सकता है। इस वजह से RI वाला बंध दुर्बल हो गया। और जब बंध आसानी से टूटता है, जब बंध आसानी से टूटता है, इसका मतलब वह यौगिक उतना ही अधिक क्रियाशील होगा। ठीक है, इसका मतलब RI जो कंपाउंड है वो सबसे अधिक क्रियाशील है, RF सबसे कम क्रियाशील है, क्योंकि बंध मजबूत है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी विद्युत ऋणता का मान सबसे अधिक है। इस वजह से ये जो RF बंध है मजबूत है और आसानी से टूटेगा नहीं, इस कारण से ये सबसे कम क्रियाशील होता है और ये सबसे अधिक क्रियाशील होता है। ऑर्डर जो है रिएक्टिविटी का ये इस प्रकार से आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये था विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया के क्रम, क्रियाशीलता का क्रम हमने देखा है, और इसमें हमने सेत्जेफ नियम जो मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है, सेत्जेफ नियम, उसको हमने इसमें पढ़ा है। इसके बाद हमारा बी पार्ट जो है केमिकल रिएक्शन का, विलोपन अभिक्रिया, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम अगला टॉपिक इसमें स्टार्ट करते हैं धातुओं के साथ में अभिक्रिया एल्किल हैलाइडों की, और वो हम इसमें आगे समझने का प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों धातुओं के साथ अभिक्रिया हमारा सी पार्ट है। इसमें धातुओं के साथ
अभिक्रिया। धातुओं के साथ अभिक्रिया में हम नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। इसमें नंबर फर्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे वुड्स अभिक्रिया, जो कि नेम रिएक्शन है। वुड्स अभिक्रिया, प्यारे बच्चों, वुड्स जो अभिक्रिया है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो ये जो अभिक्रिया है इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर हम जैसे कोई भी एल्कीन हैलाइड RX ले लेते हैं और इसकी अभिक्रिया हम सोडियम मेटल के साथ कराते हैं। तो यहाँ हमारे पास में 2 मॉलिक्यूल हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी, 2 इसमें यौगिक हमें लेने पड़ेंगे एल्कीन हैलाइडों के, और 2 ही हमें सोडियम के। और शुष्क ईथर की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है। यहाँ पर हम देखेंगे ड्राई ईथर की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है और इसमें से क्या निकल जाएगा, 2NaX इसमें से बाहर निकल जाते हैं। देखो 2 Na और एक XX मतलब हेलोजन होते हैं। हेलोजन की विद्युत ऋणता जो होती है वह ज्यादा होती है, -1 इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है, सोडियम की +1 होती है। यहाँ से हम 2NaX को बाहर निकाल देते हैं और उत्पाद हमारा बन जाता है एल्केन। ठीक है, इस प्रकार से हम एल्केनों का निर्माण इसमें कर देते हैं। एल्केन का निर्माण हो जाता है RR, जिसको हम एल्केन कहते हैं। इस प्रकार से एल्केनों का निर्माण इसमें किया जाता है। थैंक यू। इसके बाद अगला जो टॉपिक है हम अगले वीडियो में आपको इसमें समझाएंगे। थैंक यू वेरी मच।